क्या सच में मुकेश अंबानी गरीब हो रहे हैं? और क्या आपको पता है जहर का स्वाद कैसा होता है, मीठा या फिर तीखा? मुंह में लगाए घंटी जैसा ऑर्गन क्या काम करता है? भाई वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। जब आप नहाने जाते हो तो सोप यूज करते हो, आपको अपनी बॉडी पर खुजली जैसा फील होता है और कभी कभी स्क्रैच के निशान भी पड़ जाते हैं साबुन लगाने के बाद, लेकिन आपको इसका रीजन पता नहीं होगा। इसका रीजन सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, आप गलत सोप का यूज कर रहे हो। 95% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। जो बाथिंग सोप होता है उसमें TFM होता है, यानी कि टोटल फैटी एमिटर, और उसी के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपको कौन सा सोप यूज करना है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 3 ग्रेड के सोप मार्केट में अवेलेबल हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 सोप में 76% TFM होना चाहिए, ग्रेड 2 में 70% और ग्रेड 3 में 60% TFM होना चाहिए। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जानवरों के नहाने के लिए यूज होता है। वह सोप ग्रेड 1 वाला सोप जिसमें 76% TFM है, इससे इंसानों को नहाना चाहिए। और लोग आंख बंद करके कुछ भी साबुन खरीद लेते हैं, उसके बाद उन्हें स्किन प्रॉब्लम होती है। बस देखते हैं कि स्मेल तो अच्छी आ रही है और घर लाके सीधा नहाने चले जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि साबुन का इस्तेमाल फेस पे भी करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, क्या आपको पता है सड़कों के बीचों बीच पेड़ पौधे क्यों लगे होते हैं? अगर आप कभी भी कार के सफर में गए हो तो आपको पता होगा कि हाईवे के बीच में झाड़ियां और पेड़ लगे होते हैं। तो ये यहाँ पर क्यों लगे होते हैं और इसका काम क्या होता है? अगर आप सोच रहे हो कि खूबसूरती के लिए लगाए हैं तो आप गलत हो। इसका काफी इम्पोर्टेंट काम होता है और इनके बिना काफी एक्सीडेंट होंगे। रात के समय में जब कार का हेडलाइट ऑन होता है तो ये पेड़ पौधे डिवाइडर का काम करते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि गाड़ी कहां से आ रही है और इसी कंफ्यूजन में बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट हो सकता है। ये झाड़ियां बस इसी पर्पज से लगाई जाती है। ये झाड़ियां साथ ही साथ एनिमल्स को रोड पर आने से रोकती है। यहाँ पर मेटल के पोल या स्क्रैप भी लगा सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे लगाने से ये सब काम करने के साथ साथ एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी पहुँचाते हैं और इसी वजह से रोड के बीचों बीच पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने माजा और पेप्सी की बोतल देखी होगी तो देखा होगा कि माजा पूरी भरी होती है और पेप्सी आधी भरी होती है। तो क्या इसका मतलब पेप्सी वाले हमें उल्लू बना रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कोको कोला, पेप्सी, लिम्का या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक देखोगे तो ज्यादातर आधी भरी होती है, क्योंकि ठंडा करने के बाद कई बार एक्सपेंड होता है। ऐसे में बोतल फट सकती है और उससे बचने के लिए बोतल को थोड़ा खाली छोड़ा जाता है, खासकर उन बोतल को जिसमें गैस भरी होती है, क्योंकि यह कार्बोनेटेड होता है, जिस वजह से प्रेशर लगाकर बंद करना पड़ता है और इसी वजह से थोड़ा सा एम्प्टी छोड़ा जाता है। लेकिन वही माजा की बात करें तो माजा बिल्कुल भी कार्बोनेटेड नहीं होता, इसीलिए इस बोतल को एम्प्टी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी के साथ माजा जो है उसकी बोतल काफी मजबूत प्लास्टिक से बनाई जाती है, ताकि एक्सपेंड होने पर भी वह प्रेशर झेल सके। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने का तरीका है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पूरा मैंगो हो। नेक्स्ट, आप जो अंडा खा रहे हो वो फ्रेश है या फिर बिगड़े हुए या फिर बहुत ज्यादा पुराने हैं? इसका पता लगाने के लिए आपको एक काम करना है, अंडे को पानी में डालना है। अगर आप ऐसा करोगे तो जो अंडा पुराना होगा वो तैरने लगेगा, और अगर अंडे पानी के बीचों बीच फ्लोट हो रहे हैं यानी कि वो थोड़े बहुत पुराने हैं, और अगर अंडा टॉप पर आ गया तो वह बहुत ज्यादा पुराना है। इसी के साथ आपको देखना है कि आपके पास जो अंडा है वह खराब हो गया है तो आपको उसे तोड़कर देखना है। लेकिन अगर आपके अंडे में बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है जिससे कि आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह खराब हो गया है। इसी के साथ साथ बिगड़े हुए अंडे प्रॉपर सर्कल में नहीं होते, बल्कि वह कुछ इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट, कैप्चा कोड क्यों भरना पड़ता है? कैप्चा कोड का उपयोग वेबसाइट को स्पैम से बचाने के लिए किया जाता है। इसके मदद से इंसान और रोबोट्स में फर्क किया जा सकता है। कैप्चा कोड को वेबसाइट पर लगाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, जो कि है वेबसाइट को हैकर और स्पैमर से बचाना। जब भी हम चाय के साथ बिस्किट खा रहे होते हैं तो एक प्रॉब्लम कई बार होती है कि थोड़ा ध्यान भटक जाने के बाद बिस्किट चाय में गिर जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी बिस्किट होते हैं जो आसानी से चाय में बिल्कुल नहीं गिरते। सबसे पहले बात करते
है पार्ले जी की। ये तो चाय का बेस्ट कंपेनियन बिस्किट है, लेकिन चाय में बहुत जल्दी गिर जाता है, बस ये कुछ सेकंड के अंदर ही गिर जाता है। इसके बाद आता है गुड डे और ऐसे सब कुकीज वाले बिस्किट जो कि 20 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। और फिर आता है हमारा टोस्ट जो कि ऑलमोस्ट 1 मिनट तक टिक जाता है। लेकिन नंबर 1 पर जो आता है वह है चॉकलेट बर्बन बिस्किट। ये पूरे 2 मिनट तक चाय में बिना गिरे रह सकता है। ये कुछ अजीब सा फैक्ट था ना। नेक्स्ट, आपने अपने लाइफ में एक न एक बार यह सोचा होगा कि जहर पीने से हम मर तो जाएंगे, पर जहर का टेस्ट कैसा होता है? अगर आपने यह सोचा है तो आज आपको इसका जवाब मिलेगा। तो इसे पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत प्रकार के वेनम होते हैं, पर हम सबसे ज्यादा पॉपुलर जहर की बात करें साइनाइड की, तो एक आदमी ने जहर के टेस्ट को पता लगाने के लिए एक किताब लिया और साइनाइड खा लिया। तो जहर का टेस्ट कैसा है वह लिखने गया और उसने बस थोड़ा सा ही लिखा और उसकी डेथ हो गई। उसके 3 टेस्ट होते हैं, स्वीट, साल्टी और खट्टा। तो इस इंसिडेंट के बाद रिसर्च की गई और पता चला कि पोटेशियम साइनाइड यानी जहर का टेस्ट खट्टा होता है, थोड़ा बहुत कड़वा होता है और जीभ पर जलन होती है जैसे कि नींबू खाने पर होता है। लेकिन आप लोगों को ये सब टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसे टेस्ट करके पता लगाने की सोचना भी मत। नेक्स्ट, इस घंटे का पर्पस क्या होता है? क्या इसका सच में कुछ काम है या बस ये ऐसे ही लटक रही है? तो सच ये है कि इसके एक नहीं बल्कि 4 काम हैं। ये मुंह में उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी जीभ और दांत हैं। इसका पहला काम सलाइवा पैदा करना। मुंह में जो सलाइवा बनता है वो इससे ही बनता है। और दूसरा काम है कि खाना खाने में मदद करना। आप जब खाना खाते हो तो आपका खाना नाक में भी जा सकता है, पर ये जो ऑर्गन है यही हमारे खाने को नाक में जाने से रोकता है और खाने में सलाइवा लगाता है ताकि डाइजेशन में आसानी हो। फिर इसका थोड़ा काम है बोलने में मदद करना। इमेजिन करो आप बोल रहे हो और आपका मुंह सूखा पड़ जाए, यानी कि आपके मुंह में सलाइवा खत्म हो जाए, तो क्या होगा? सीधा सा जवाब है कि आप बोल नहीं पाओगे। और इसीलिए लंबी स्पीच देते वक्त या गाना गाते वक्त लगातार सलाइवा बनाता रहता है ताकि आप स्मूथली बोल सको। यही इसके मेन काम है। और इसका आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट काम खर्राटे लेना है। नेक्स्ट, मुकेश अंबानी गरीब होते जा रहे हैं। गरीब तो नहीं, उनके पास इतना ज्यादा पैसा है कि इस वक्त वो कोई भी काम ना भी करें तो आसानी से उनकी कई पुश्तें खा सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त में देखा गया है कि उनकी ग्रोथ रेट कम हो चुकी है और उन्हें थोड़ा नुकसान भी हुआ है, जिसका कारण अनस्टेबल मार्केट है। इनके शेयर के थोड़े प्राइस कम हो चुके हैं। लेकिन साल 2021 इनके लिए सबसे बुरा फेस रहा है। इस साल उन्हें कई फाइनेंस भी देने पड़े थे और इसी के साथ आपको पता होगा पूरा मार्केट क्रैश हो गया था, जिस वजह से इन्हें काफी नुकसान हुआ था। लेकिन आप कह सकते हैं मुकेश अंबानी अपने बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि बस चीजें चालू होते ही उन्होंने अपने लॉस को प्रॉफिट में बदल लिया। कुछ बोनस फैक्ट आपके लिए। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर चाय को बने हुए 4 घंटे हो गए हैं तो इसका दोबारा इस्तेमाल किसी भी कीमत पे ना करें, क्योंकि इसमें तब तक बैक्टीरिया का बसेरा होने लगता है। तो ज्यादा बेहतर यही होगा कि आप ताजा चाय बनाकर पिएं और ताजा रहें।